क्लोज है हम लोगों का, उसके अनुसार जो है प्रत्येक 6 महीने में जीबी मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है, और हमारे ये जो ऊपर के जो 2 वरीय पदाधिकारी हैं, ये उनकी कृपा है कि ये लोग जीबी कभी कराना ही नहीं चाहते थे, कभी जीबी कराने के ये लोग इच्छुक ही नहीं थे। इस बार मैं महासचिव के पद पर हूँ, और इस बार अगर मुझे आशीर्वाद अधिवक्ताओं का मिलता है तो मैं प्रयास करूँगा कि बार के जो भी अधिवक्ता हैं उनके बीच जो भी असुरक्षा की भावना है, उस असुरक्षा की भावना को जो है हम लोग हर हाल में दूर करने का प्रयास करेंगे। जी, संचार संवाद में स्वागत है सर। आज इन दिनों धनबाद बार एसोसिएशन में चुनाव की सरगर्मी बढ़ी हुई है और प्रत्याशी तो काफ़ी हैं सर, निश्चित तौर पर जनरल सेक्रेटरी के रूप में, लेकिन आपका भी चर्चा में है सर पूरे धनबाद बार में सर कि ये नंबर 1 में है सर। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो है आज हमारा जो है 23 साल का प्रैक्टिस हो गया है, और लगातार जो है हम लोग अधिवक्ताओं के बीच जो है सक्रिय रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग हमेशा चुनाव लड़ते हैं, परिणाम जो भी हो, हम लोग हमेशा अधिवक्ताओं के बीच में रहते हैं, उनके सुख दुख में हमेशा हम लोग मौजूद रहते हैं। इसलिए अब कुछ प्रत्याशी आकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन हम लोग वही कहते हैं जो हम लोग कर सकते हैं, और हम लोग हमेशा लोगों के बीच रहते हैं। इसलिए हम लोगों को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम जो है आप लोगों के बीच आ गए हैं, आप लोगों के बीच रहेंगे। अरे हम तो हमेशा लोगों के बीच हैं। इसलिए इस बात को अधिवक्ता बंधु अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि कौन हम लोगों के बीच हमेशा 24 घंटे हम लोगों के बीच उपस्थित रहता है, और हम लोगों के दुख सुख को सुनता है, अच्छे से सुनता है, और जहाँ तक हो सके उसका समाधान करने का प्रयास करता है। तो निश्चित तौर पर है कि हम बहुत ज़्यादा अपने आप को शो ऑफ भी नहीं करते हैं, और बिल्कुल साधारण तरीके से अधिवक्ताओं के बीच एक रिलेशन बनाकर चलते हैं, और कभी अपना पद का किसी भी तरह का दुरुपयोग कहीं पर भी कभी आपको करते हुए हम नहीं मिले हैं। इसलिए अधिवक्ता बंधु इस चीज़ को जानते हैं कि वो जीतने के बाद भी वही हैं, और जैसा वो हमेशा है। इसलिए ये अधिवक्ताओं का एक जो विशेष प्रेम जो है वो मेरे प्रति रहता है, जो मैं चुनाव प्रचार में भी देख रहा हूँ। तो इसलिए ये है कि हमारा सबसे एक अलग जो है एटीट्यूड रहता है, और हम उसी साधारण तरीके से हम लोगों के बीच हमेशा मौजूद रहते हैं। कल अधिवक्ता से शून्य से शिखर तक का एक संक्षिप्त विवरण बताएंगे? जी, मैं वर्ष 2002 में धनबाद न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अपना कार्य को प्रारंभ किया, और आज 23 वर्ष की अवधि हो चुकी है। और जहाँ तक राजनीतिक सफ़र की बात है, तो मैं सन 2012 में सबसे पहले जो है गवर्निंग काउंसिल के पद पर जीता, फिर 2016 में सहायक कोषाध्यक्ष के पद पर जीता, फिर लगातार 2 बार मैं कोषाध्यक्ष के पद पर जीता, और अभी भी मैं कोषाध्यक्ष के पद पर हूँ। तो मैं 4 बार जो है बार के पदों पर जो है लोगों ने मुझे वहाँ बैठाने का कार्य किया, जिसके लिए मैं उनका हृदय से, दिल से उनका आभारी हूँ कि उन लोगों ने मुझे ये मौका दिया। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस बार मैं महासचिव के पद पर हूँ, और इस बार अगर मुझे आशीर्वाद अधिवक्ताओं का मिलता है तो मैं प्रयास करूँगा कि बार के जो भी अधिवक्ता हैं उनके बीच जो भी असुरक्षा की भावना है, उस असुरक्षा की भावना को जो है हम लोग हर हाल में दूर करने का प्रयास करेंगे। पिछले कार्यकालों की चर्चा करें तो निश्चित तौर पर कुछ अच्छाएं भी हैं, कुछ बुराएं भी दिख रहा था। जी जी। जैसा लोगों के बीच में चर्चा है, जैसा कि अधिवक्ताओं का कहना है कि बिल्डिंग तो बनाया, लेकिन एक अभी चर्चा का बाजार का गर्म है कि
सर जो आम सभा होनी थी, जो मीटिंग होनी थी, वो नहीं हो पाई, क्या कुछ कारण है सर, बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो ये हाँ, ये होना चाहिए या नहीं होना नहीं चाहिए? बिल्कुल, ये जो अधिवक्ताओं की शिकायत है वो बिल्कुल जायज शिकायत है, क्योंकि नियम के अनुसार जो है, जो बायलॉज है हम लोगों का, उसके अनुसार जो है प्रत्येक 6 महीने में जीबी मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है, और हमारे ये जो ऊपर के जो 2 वरीय पदाधिकारी हैं, ये उनकी कृपा है कि ये लोग जीबी कभी कराना ही नहीं चाहते थे, कभी जीबी कराने के ये लोग इच्छुक ही नहीं थे। काफ़ी जोर देने पर, काफ़ी दबाव बनाने पर जो है एक बार जो है वर्ष 2024 में जो है इन लोगों ने एक जीबी किया, और उसी जीबी में जो है हम लोगों का ये निर्णय हुआ, और उसी जीबी में जो अधिवक्ताओं को जो पूजा फेस्टिवल अलाउंस जो मिला, वो उसी जीबी का परिणाम था। और वो हम ही लोगों का दबाव था कि अधिवक्ताओं को पहली बार इस कमेटी के द्वारा जो है 2 बार ये कमेटी रिपीट हुई थी, लेकिन दूसरे टेन्योर में जा करके हम लोगों के दबाव में जो है पहली बार अधिवक्ताओं को 2100 रुपया जो है पूजा फेस्टिवल अलाउंस मिला, और दूसरी बार जो है वो उसके बाद जो है फिर 1500 रुपया करके मिला। तो ये हम ही लोगों का जो है जन दबाव था, जो कमेटी जो है जिसमें जो ऊपर के जो पदाधिकारी, अध्यक्ष और महासचिव, उन लोगों ने जो है इस काम को करने के लिए वो लोग मजबूर हुए। वो लोग कहीं से चाहते नहीं थे कि ये हो या ये किया जाए, लेकिन ये हम लोगों के दबाव के कारण जो है ये अधिवक्ताओं को जो है उन लोगों ने देने का जो हम लोगों का निर्णय था, उस पर उन लोगों ने सहमति जताई। देखिए, अगर मुझे इस बार अधिवक्ताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो मैंने अपना जो घोषणा पत्र है, जो घोषणा है, जो प्राथमिकताएं हैं, वो मैंने जो है पोस्टर के माध्यम से और पंपलेट के माध्यम से अधिवक्ताओं को बताया है, जिसमें 11 जो है मेरी प्राथमिकताएं हैं। सबसे पहला प्राथमिकता है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्थापना करना, जो कि अभी बोकारो बार में चल रहा है। उसके बाद जो है सो ESI के तहत जो है मेडिकल की सुविधा जो अधिवक्ताओं को उपलब्ध कराना। उसके बाद जो है जो अधिवक्ताओं के मृत्यु के उपरांत जो उनको 1 लाख रुपया उनके परिवार वालों को सहायता दी जाती है, उसे बढ़ाकर मैं 2 लाख रुपया करूँगा। और मेडिकल जो सहायता अभी अधिकतम 20,000 रुपया दी जाती है, उसको बढ़ा करके 50,000 रुपया करेंगे। और जो फेस्टिवल अलाउंस जो है साल में 2 बार, एक दुर्गा पूजा के समय और एक होली के समय, 5-5 हज़ार रुपया कम से कम, अगर उससे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा भी हम लोग करेंगे, लेकिन मिनिमम जो है 5-5 हज़ार रुपया करके जो है अधिवक्ताओं को हम लोग देंगे। ये चीज़ हो गई। उसके अलावा अधिवक्ता के पुत्री के विवाह में जो अभी 15,000 रुपया दिया जा रहा है, उसको हम लोग जो है 25,000 रुपया करेंगे। और इसके अलावा एक जो है कि अधिवक्ताओं को जो अभी जो लाभ दिया जा रहा है, वो केवल अधिवक्ता और उनकी पत्नी और बच्चों को दिया जा रहा है। उसे हम लोग जो है उसमें उनके माता पिता को भी हम लोग शामिल करेंगे, कि उनके माता पिता भी जो हैं वो फैमिली के डिफिनेशन में आते हैं, और उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। और एक चीज़ जो अभी एक आया है कि जो मेडिकल का जो ये है, जो सुविधा है, जो स्टेट बार के द्वारा जो उपलब्ध कराया गया है, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो सिर्फ अधिवक्ताओं को दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग उसमें जो है उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनके माता पिता, उन लोगों को भी शामिल करवाने का जो है हर संभव प्रयास करेंगे। जी धन्यवाद। अपना परिचय देंगे सर? मेघनाथ रवानी, निवर्तमान कोषाध्यक्ष, धनबाद बार एसोसिएशन। जी धन्यवाद।